आप सभी देशवासियों को हमारी टीम के तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को हमारे हिंदुस्तान में संविधान को लागू किया गया था, जिस संविधान में तमाम तरह के नियम कानून बनाए गए, जिस नियम कानून को हर हिंदुस्तानी को फॉलो करना होता है। और कोई भी व्यक्ति अगर इस नियम कानून के दायरे से बाहर जाता है तो फिर उसे कोर्ट के तरफ से सजा भी दी जाती है, पर बावजूद इसके लोग जानबूझ करके गलतियां करते हैं। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हशमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है फिरोज़ाबाद, और इसी फिरोज़ाबाद का एक थाना पड़ता है सिकोहाबाद। सिकोहाबाद थाने के अंतर्गत एक गांव आता है औरंगाबाद, और इसी औरंगाबाद गांव का रहने वाला राजा राम बघेल। राजा राम की पत्नी का नाम है भाग्यश्री। राजा राम का एक ही बेटा है राजेश कुमार। राजेश कुमार की पत्नी का नाम है पूजा। राजेश जो अपने ही इलाके में मेहनत मजदूरी का काम करता है। बात कर रहा हूँ मैं 18 नवंबर की रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास। दरअसल 18 नवंबर को राजेश का साला अंकित कुमार भी उसके घर पे आया था, इसीलिए राजेश की पत्नी पूजा काफ़ी खुश ही नहीं थी, बल्कि बढ़िया खाना भी बनाई थी। राजा राम का पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और खा करके सो जाता है। पर अगले दिन 19 नवंबर को जब राजेश की नींद खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। दरअसल उसी हॉस्पिटल में राजेश के माता पिता भी एडमिट हुए थे। डॉक्टर से पूछताछ करने के बाद मालूम चला कि राजेश और उसके माता पिता के खाने में कुछ नशीली चीज़ें मिला दिया गया था। जैसे इस बात की जानकारी राजेश को मालूम चलता है, वो एकदम से चौंक जाता है। तब तक करीब 4 बजे के आसपास इधर राजेश के माता पिता भी होश में आ जाते हैं। जैसे ही होश में आते हैं, जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, सब के सब अपने घर पे पहुंचते हैं। लेकिन राजेश जब अपने घर पे पहुंचता है तो अपने घर पे ना तो अपनी पत्नी को पाता है और ना ही अपने साले को। दोनों को जब अपने घर पे नहीं पाता है, इस वजह से राजेश काफ़ी परेशान हो जाता है। राजेश जब अपने घर के सामानों को चेक करता है तो एकदम से चौंक जाता है। दरअसल उसके घर के अंदर का अलमारी खुला ही नहीं था, बल्कि उस अलमारी के अंदर से 80,000 रुपये और प्लस गहने भी सब के सब गायब हुआ था, जिसे देख करके राजेश को समझने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है कि उसके घर में लूट का अंजाम दिया गया है। दरअसल राजेश और उसके माता पिता को गांव के लोगों ने ही हॉस्पिटल में ले जाकर के एडमिट कराया था। राजेश जब पड़ोसियों से अपनी पत्नी और साले के बारे में पूछताछ करता है, उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। दरअसल राजेश एक दिन पहले ही पूजा से शादी कर अपने घर लेकर आया था। राजेश को समझने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगता है कि उसकी पत्नी और साले ने मिलकर राजेश के साथ में चिट किया है। इसीलिए राजेश अगले दिन ही नज़दीकी थाने में जाता है और अपनी पत्नी के ऊपर मुकदमा दर्ज करा देता है। पूरी कहानी जब पुलिस को बताता है तो पुलिस को भी समझने में देर नहीं लगता है कि पूजा ने राजेश के साथ कौन सा खेल खेला है। पुलिस मुकदमा दर्ज ही नहीं करती है, बल्कि उसके बाद से पूजा की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस राजेश से पूछताछ करती है कि पूजा रहने वाली कहाँ की है। आखिरकार राजेश अपनी पत्नी का एड्रेस पुलिस को बता देता है। पूजा जो इटावा के जसवंत नगर इलाके की रहने वाली है। राजेश जब अपनी पत्नी के घर का एड्रेस दे देता है, पुलिस जसवंत नगर में पूजा के घर पे पहुंचती है, लेकिन पुलिस को वहां पे पूजा से मुलाकात नहीं होती है। दरअसल पूजा अपना घर छोड़ करके फरार हो चुकी थी। उसके बाद से पुलिस पूजा की हर जगहों पे तलाश करती है। जब पूजा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार पुलिस अब राजेश से पूछताछ करती है कि तुमने पूजा से शादी किसके माध्यम से किया था। इस पर राजेश कहता है कि साहब, एक मेरी दूर की बहन है जो इटावा की ही रहने वाली है, जिसका नाम है रन्नू। दरअसल रन्नू ने ही इस शादी की अगुवाई की थी। पुलिस जब रन्नू से जाकर के पूछताछ करती है तो रन्नू कहती है कि साहब, मैं भी पूजा के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती हूँ। दरअसल मेरे ही पड़ोस की रहने वाली एक महिला है जिसने पूजा के बारे में मुझसे बताया था, और फिर यह शादी आनन फानन में हो गया। पुलिस अभी पूजा की तलाश कर ही रही थी, तभी पुलिस को एक ऐसी खबर मिलती है जिसे सुन करके पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल खबर देने वाला व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि साहब, राजेश की पत्नी का नाम पूजा नहीं है, बल्कि उसका असली नाम रुखसार है। रुखसार जो रामगढ़ थाना के अंतर्गत अब्बास नगर की रहने वाली है। रुखसार जो ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि उसके 4 बच्चे भी हैं। रुखसार के पति का नाम है सलीम खान। जैसे ही अब्बास नगर का रुखसाना का एड्रेस मिल जाता है, पुलिस अपने टीम के साथ अब्बास नगर में रुखसाना के घर पे पहुंच जाती है, जहां पे पुलिस की मुलाकात रुखसाना से होती है। पुलिस जब रुखसाना से पूजा के बारे में पूछताछ करती है तो रुखसाना पुलिस वालों से झूठ बोलती है कि साहब, मेरा नाम पूजा नहीं है, बल्कि मेरा नाम रुखसार है और मेरे पति का नाम सलीम खान है। लेकिन राजेश ने जब पूजा से शादी किया था, उस शादी में जितने लोग भी शामिल हुए थे, कुछ लोगों ने उस शादी समारोह का कुछ फोटो खींच लिया था। उस फोटो में जो महिला नजर आती है
वो महिला कोई और नहीं थी बल्कि रुखसार ही थी। पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि रुखसार झूठ बोल रही है, इसीलिए पुलिस अब रुखसार के साथ सख्ती से पेश आना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार रुखसार अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन रुखसार जब इस घटना की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद राजेश को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। राजेश जो अपने माता पिता के इकलौता संतान है, लेकिन किसी वजह से राजेश की शादी नहीं हो रही थी। राजेश की उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से राजेश के माता पिता भी काफ़ी परेशान थे। राजाराम अपने बेटे की शादी कराने के लिए अपने तमाम रिश्तेदारों में बातचीत करता है। जैसी ये खबर राजेश के दूर के रिश्तेदार में लगने वाली बहन रन्नो के पास पहुंचती है, रन्नो भी अपने भाई की शादी करने के लिए एक लड़की का तलाश करना शुरू कर देती है और फिर अपने ही पड़ोस की रहने वाली एक महिला से बातचीत करती है। आखिरकार वो महिला पूजा के बारे में बताती है। वो महिला रन्नो से कहती है कि पूजा के माता पिता इस दुनिया में नहीं है, बेहद ही गरीब है। अगर तुम्हारा भाई पूजा से शादी करना चाहता है, शादी तो हो जाएगी, लेकिन इस शादी का खर्चा तुम्हारे भाई को ही उठाना पड़ेगा। रन्नो जब इस बारे में अपने मामा राजाराम से बातचीत करती है, राजाराम खर्च उठाने के लिए तैयार हो जाता है। जा करके जब एतमादपुर में पूजा को देखता है, राजाराम को पूजा भी पसंद आ जाती है और फिर आनंद फानंद में शादी की तारीख भी रख देता है। 17 नवंबर को इसी सिकोहाबाद के एक मंदिर में राजेश और पूजा की शादी हो जाती है, जिस शादी में कुछ राजेश के अपने जानने वाले होते हैं। तो उस शादी में पूजा के भाई के साथ उसके चाचा भी शामिल होते हैं। 17 नवंबर को जब शादी हो जाती है, राजेश अपनी पत्नी को लेकर घर पे पहुंच जाता है। अगले दिन शादी की जितने भी रस्म होती है सारी पूरी की जाती है। लेकिन अगले दिन 18 नवंबर को पूजा का भाई अंकित भी घर पे पहुंच जाता है। दरअसल उसका असली नाम अंकित नहीं बल्कि जुबेर है। जुबेर जो रुखसाना के ही इलाके का रहने वाला है। दरअसल जुबेर और रुखसाना ने मिलकर अपना एक गिरोह तैयार किया था, जिसमें रुखसाना ने 5 लोगों को शामिल किया था, जिसमें से एक का नाम है मुकेश कुमार जो लभौआ गांव का रहने वाला है। दूसरे का नाम है अनिल कुमार जो इटावा के टिमरुआ गांव का रहने वाला है। तीसरे का नाम है मनोहर सिंह जो रामगढ़ के प्रताप नगर का रहने वाला है। दरअसल इन 5 ने मिलकर के अपना गिरोह एक फिल्म को देख करके बनाया था, जिस फिल्म का नाम है डॉली की डोली, जो साल 2015 में आई थी। इस फिल्म के मुख्य कलाकार है सोनम कपूर। दरअसल इस फिल्म में सोनम कपूर लोगों से शादी करती है और शादी करने के बाद अपने पति को ठगी कर सारे रुपए पैसे जेवर चुरा कर ससुराल से फरार हो जाती है। जैसे ही रुखसार इस तरह की फिल्म देखती है, इसी तरह का काम अंजाम देने के लिए अपना गिरोह तैयार करती है। रुखसार के गिरोह में जितने भी लोग होते हैं, इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि ये वैसे लोगों की तलाश करें जिनकी शादी नहीं हो रही है और उनके पास ढेरों सारी संपत्ति भी है। जैसे ही इधर पूजा को राजेश के बारे में मालूम चलता है, पूजा राजेश से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। 17 नवंबर को जब शादी होती है, 18 नवंबर को ही अपने काम को अंजाम देती है। जब उसका भाई जुबेर उसके ससुराल में पहुंचता है रात्रि के वक्त, जुबेर और रुखसाना दोनों मिलकर के राजेश के माता पिता के खाने में कुछ नशीली चीज़ें दे देते हैं। जैसे ही खाना खाते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं। उसके बाद से रुखसाना और उसका भाई दोनों मिलकर के राजेश का पूरा घर लूट लेते हैं और उसी रात को ही राजेश की बाइक लेकर घर से फरार हो जाते हैं। अगले दिन तक भी राजेश का जब पूरा परिवार नहीं उठता है, आखिरकार आस पड़ोस के लोग उन सबको लेकर के नज़दीकी हॉस्पिटल में जाते हैं। वाकई में रुखसार जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस रुखसार के ही तहरीर पे उसके बाकी साथियों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। पर जैसे ही 20 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार राजेश के पिता राजाराम की मौत हो जाती है। शायद राजाराम के खाने में नशीली पदार्थ की मात्रा कुछ ज़्यादा मिला दिया गया था। जैसे ही राजाराम की मौत हो जाती है, इस मौत का भी मुकदमा इन 5 के ऊपर ही पुलिस दायर कर देती है। फिलहाल पुलिस ने इन 5 आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाते जाते आपको बता दूं कि एक मेरा व्यूअर्स हैं जिनका आज जन्मदिन है, जिनका नाम है ओम प्रकाश साहू जैटवाल। ओम प्रकाश साहू अपने एड्रेस तो नहीं दिए कि वो कौन सा शहर का रहने वाले हैं, पर ओम प्रकाश को अपने जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दूसरे मेरे व्यूअर्स है राजवीर सिंह पोसवाल, जो पेशे से एक एडवोकेट हैं, जो मुझे इस चैनल पे अपना काफ़ी हद तक प्यार दे चुके हैं। मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे मेरे बेस्ट व्यूअर हैं विनय द्विवेदी। विनय द्विवेदी साहब, जिन्होंने मेरे इस चैनल पे काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।